विपिन कुमार के नाम से पंखा बनाने के लिए आया, नंबर उम्बर बहला फुसला के ले लिया, फिर वही उसको जो है अपने ओर खींच लिया और उसी के साथ अभी वो रहना जीना मरना चाहती है। अब पहले अपनी पत्नी पे आरोप लगाते हैं कि आपकी पत्नी किसी विपिन नाम के शख्स के साथ उनका अफेयर चलता है, तो आप आरोप लगाने के बाद आप माफ़ी मांग रहे हैं। सर आरोप लगाए, जो मैंने देखा वो मैंने सही चीज जो है बयान दिया। कौन ऐसी माँ होगी जिसको अपना तन से जन्मा हुआ बच्चा से मोह माया नहीं रहेगा। अरे पति से मोह माया नहीं रहे, लेकिन बच्चा से तो मोह माया होना चाहिए। समझने का कोशिश करिए, क्योंकि औरत तो घर में रहने के लिए सिर्फ नहीं बनी है, औरत सिर्फ एक चारदीवारी में रहने के लिए नहीं बनी है। औरत का भी बहुत सारा सपना होता है, बहुत सारी ख्वाहिशें होती है कि हम भी बाहर जाएं। अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसके मन में भी ये ख्वाहिश होती है कि हम भी बाहर जाके कुछ काम करें। और इस तरह के आरोप अगर आप लगाएंगे तो औरत लाजमी है कि वो नहीं रह पाएंगी यहाँ पे। अभी हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं जो कि अपनी पत्नी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा परेशान है। ये बार बार भावुक हो जा रहे हैं, रो दे रहे हैं मीडिया के सामने। बहुत सारी मीडिया इनके पास आई है जो कि इनके पत्नी के आरोप को लेके इतना विवाद हो चुका है कि पत्नी अभी इनको छोड़ के अपने घर पे चली गई है। और इसी बात को लेके पंडित जी बहुत परेशान है और अब सारे मीडिया से माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है, अब पत्नी को लेके ये रखना चाह रहे हैं या नहीं। नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट। नमस्कार हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद सर। अभी आप बहुत भावुक हो रहे हैं, शांत हो जाइए। क्या चाहते हैं आप कि आप आपकी पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं? हम तो शुरू से पत्नी को अच्छे ढंग से रख रहे थे सर, लेकिन पत्नी इधर विगत 2 साल से सर मेरे साथ इतना इरिटेट कर रही है कि कोई पत्नी पति को प्रताड़ित वो कर रही, कोई पति पत्नी को प्रताड़ित करता है, लेकिन पत्नी मुझे प्रताड़ित कर रही है सर। लेकिन हम चाहते हैं कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। एक माँ बाप का प्यार क्या होता है ये तो एक बच्चा ही जानता है। ना उसे माँ का प्यार मिल रहा है, ना उसे पिता का प्यार मिल रहा है। और जब तक माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा सर, जब तक बच्चा का विकास नहीं हो पाएगा। वो मेरे खातिर नहीं आए, लेकिन एक मौका अपने बच्चे के खातिर ज़रूर दे। जो गलती हुई वो गलती का मैं अपनी पत्नी, अपने सारे परिवार से क्षमा मांगता हूँ, सभी लोग से क्षमा मांगता हूँ। आप पहले अपनी पत्नी पे आरोप लगाते हैं कि आपकी पत्नी किसी विपिन नाम के शख्स के साथ उनका अफेयर चलता है, तो आप आरोप लगाने के बाद आप माफ़ी मांग रहे हैं। सर आरोप लगाए, जो मैंने देखा वो मैंने सही चीज़ जो है बयान दिया। और अब जो बीत गई वो बात गई। अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए बताइए। अब जब होना है हमको वो सोचना है ना, तो हम पत्नी को छोड़ देंगे तो बताइए कि क्या करेंगे, बताइए। क्या क्या हुआ था शुरू से, एक बार विस्तार से हमको बताएंगे कहानी आप? जी, कहानी विस्तार से ही बताते हैं सर कि हम विगत 12 साल से ढेलमा में रह रहे थे। तो ढेलमा में रह रहे थे विगत 12 साल से, तो बताइए कि जो है उसको एक विपिन कुमार के नाम से पंखा बनाने के लिए आया, नंबर उम्बर बहला फुसला के ले लिया, फिर वही उसको जो है अपने ओर खींच लिया और उसी के साथ अभी वो रहना जीना मरना चाहती है। अब वो मेरे घर के में रहना नहीं चाहती है, मेरे घर से कितने बार भाग गई। तो ये कितने दिन से चल रहा है? उनसे बातचीत करते आप देखे हैं? उनसे बातचीत करते जो है हम देखे हैं, कई बार देखे हैं, कई बार आंखों नज़र देखे हैं सर। हाँ, कई बार आंखों नज़र देखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी पत्नी आवे, मेरे पास रहे। हम अपनी पत्नी के लिए बहुत मनाने का कोशिश कर रहे हैं सर। हाई कोर्ट के वकील साहब के पास भी गए, जो वरिष्ठ वकील हैं शिवनंदन भारती जी, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि आपके साथ इंसाफ होगा, आप जहां तक होगा हम आपको समझौता करवा देंगे, दोनों को मिलेंगे। लेकिन हम यही पत्नी से बोलेंगे आप लोग के माध्यम से कि जो गलती हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। तुम्हारा जो विचार है तुम वो करो, लेकिन आ करके मेरे साथ रहो। 2 बच्चा, मेरे लिए मत रहो, 2 बच्चा के खातिर रह जाओ। बच्चा का प्यार बहुत होता है सर। मेरा बच्चा मर रहा है, मेरा बच्चा दोनों मर जाएगा सर, बहुत बीमार है गाँव पर, लेकिन उसको बच्चा से भी मोह माया नहीं है सर। कौन ऐसी माँ होगी जिसको अपना तन से जन्मा हुआ बच्चा से मोह माया नहीं रहेगा। अरे पति से मोह माया नहीं रहे, लेकिन बच्चा से तो मोह माया होना चाहिए।
ना हमारे सास ससुर को अपने नाती से मोह माया किसी को नहीं है सर। चुप हो जाइए, पहले पहले रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा किनके साथ रह रहे हैं अभी? बच्चा अभी हमारे दादा दादी के साथ रह रहा है। वो तो अक्सर छोड़ करके भाग जाती है, कहिए तो बच्चा से बात करा देते हैं। तो बच्चा के लिए बात किए थे आप अपनी पत्नी से कि बच्चा से बात की, बच्चा के लिए भी बात किए थे। वो सीधे कहती है कि हम अकेले रहना है, हमको बिंदास जीवन जीना है। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं, हम अपना सास ससुर साला कृष्ण मोहन पांडे से और अपनी पत्नी सोनी देवी जूली से माफ़ी मांग रहे हैं। आप लोग के मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांग रहे हैं। वो आवे और हम मेरे खातिर नहीं, अपने 2 बच्चे खातिर आवे मेरे पास और 2 बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य देने का काम करें। माँ का जब तक सहारा नहीं मिलता है, जब तक कोई बच्चा का विकास नहीं होता है, इसलिए माँ का जो है बच्चे के सर पर हाथ होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि वो ट्यूशन पढ़ाती थी, तो अगर वो ट्यूशन पढ़ाती हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? अब ट्यूशन यदि जो हम नहीं कहते हैं तो काहे पढ़ाएगी ट्यूशन? अगर उनका मन है, हाँ। वो पढ़ी लिखी हैं, आज के ज़माने में जो अगर हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, मेरा मन है कि हम अपना जॉब कंटिन्यू रखें, तो अपने पति को जहाँ पढ़ाती है वहाँ थोड़ा सा दिखा सकती है ना। कल के डेट में यदि जो रास्ता में गिर पड़ जाएगी तो हम जा कर के देख सकते हैं ना कि हाँ हमारी पत्नी कहाँ पर जा रही है। ये तो मेरा फर्ज बनता है, या तो उसका भी दायित्व तो बनता है। लेकिन वो सीधे कहती है कि नहीं, हमारे साथ मार्केट जाने के लिए भी तैयार वो नहीं होती है। बताइए इस तरह से जीवन यापन कैसे चलेगा? आप ही लोग डिसाइड कीजिए। तो इस बात पे थोड़ा सा आप भी उनको समझिए, समझने का कोशिश करिए, क्योंकि औरत तो घर में रहने के लिए सिर्फ नहीं बनी है, औरत सिर्फ एक 4 दीवारी में रहने के लिए नहीं बनी है। औरत का भी बहुत सारा सपना होता है, बहुत सारी ख्वाहिशें होती है कि हम भी बाहर जाएं। अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसके मन में भी ये ख्वाहिश होती है कि हम भी बाहर जाके कुछ काम करें। और इस तरह के आरोप अगर आप लगाएंगे तो औरत लाजमी है कि वो नहीं रह पाएंगी यहाँ पे। जी जी, तो हम कहते हैं कि ठीक है, अब उसको जो करना है करे, लेकिन आ करके रहे। अब हम लास्ट में थके हारे क्या कहेंगे सर, बताइए। आप हमारे चैनल के माध्यम से ये बोलिए कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी उन पे आरोप नहीं लगाएंगे और जहां तक हो सके उनका सपोर्ट करेंगे। हम आप लोग लाइव अप टू डेट चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि अब हम उस पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे और ऐसा कुछ भी गलती नहीं करेंगे, उसके मर्जी के बिना कोई काम नहीं करेंगे और वो आवे मेरे पास रहे। और उनके परिवार के साथ जो आपने किया है, जैसा कि उनके परिवार, और भी मीडिया में मैं देख रही हूँ कि वो खुद बता रही हैं कि उनके परिवार के साथ भी आप कुछ उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, वो भी आप उनके परिवार से माफ़ी मांगिए। हम अपने सास ससुर सभी से माफ़ी मांगते हैं। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दें, एक बेटा समझ करके। अब से ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा, लेकिन एक बार मेरा घर बसाने का कोशिश करें, एक बार मौका जरूर दें मीडिया के मार्फत से। आप दोनों का रिश्ता है, आप कोर्ट जाएंगे, दुनिया देखेगी, दुनिया चाहती है कि दुनिया यही है कि आप दोनों अलग हो जाएं, दुनिया को टीआरपी चाहिए, लेकिन आप दोनों का रिश्ता है, आप दोनों को अपने घर के अंदर सुलह करना होगा। कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी, कोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेगी, आपको अलग कर देगी या आपको मजबूरन साथ रहना पड़ेगा। लेकिन मजबूरन साथ रहना और अपने मर्जी से साथ रहने में बहुत फर्क है। जी जी बिल्कुल। इसलिए इस बात को घर के अंदर सुलह करिए और उनको समझने का कोशिश करिए, क्योंकि जो औरत होती है वो, अगर आप उनको नहीं समझिएगा तो वो अपना इरिटेशन, हो सकता है कि वो बाहर घूमने जाए या फिर घर में उनका इच्छा नहीं लग रहा हो, मन नहीं लग रहा हो तो वो बाहर जाती हैं। लेकिन आप अगर जब समझिएगा, हो सकता है वो कल को बाहर ना जाए, हाँ, लेकिन काम है औरत को तो बाहर तो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन इस तरह के आरोप आप लगाएंगे तो दिक्कत होगा। अभी जिस तरह का आपका माहौल बना हुआ है आपके पूरे परिवार का, घर का, उसमें बच्चा इतना पिस रहा है, बच्चे का क्या गलती है उसमें? मेरा बच्चा बहुत बीमार है सर। अब बताइए इस माहौल में बच्चा पे क्या असर पड़ रहा होगा? आप दोनों बहुत बुरा असर पड़ रहा है सर। ना उसको एक माँ का प्यार मिल रहा है, ना उसको एक पिता का प्यार मिल रहा है, ना दादा दादी का प्यार मिल रहा है। बस बच्चा समझिए कि बस राम भरोसे नहीं आ पा रहे, इस तरह से जिंदगी वो जी रहा है। कोशिश करिए कि जितना से जितना हो सके उनको समझने का कोशिश करिए, उनको उनकी बातों को सुनिए कि वो क्या कहना चाहती है। अगर उनको बाहर जाना है तो आप जाने दीजिए, क्योंकि सबको पता होता है एक एज होता है,
ठीक है, सब समझदारी होती है इंसान में कि कहाँ पे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चा को छोड़ के वो कहीं और चली जाएंगी। उनका हो सकता है आपके बात से इरिटेट हो के वो बाहर चली जाती हो, 4-5 घंटा बैठती हो, ये भी तो हो सकता है। इस पे आप गलत आरोप लगा रहे हैं, तो किसी को भी ये बात से गलत आरोप बताइए, उनका समाज में क्या इज्जत रहेगा अगर आप खुद गलत आरोप लगाएंगे तो। सर अब जो हो गया सर वो तो गलती से हो गया सर, मीडिया के सामने हमने अपना बयान रखा। तो इतनी बातें सुनने के बाद इनका मेरा तो यही कहना है कि अब आप भी वापस आ जाइए, एक बार इनको समझने एक लास्ट मौका दीजिए, आखिरी मौका एक बार देना चाहिए। और बाकी आपको दिखाते हैं कि इनका यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, कितने मुश्किल से यहाँ पे ये गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे इनका कुछ खास सामान भी नहीं है इनके रूम में, और 2-3 दिन से इन्होंने बताया जैसा कि खाना भी नहीं खा रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए यही लगता है कि एक आखिरी मौका इनको देना चाहिए। बाकी सारे मीडिया बंधु से भी ये माफ़ी मांग रहे हैं और उनके परिवार से भी माफ़ी मांग रहे हैं। जो भी आरोप इन्होंने लगाया है उसके लिए तहे दिल से ये क्षमा मांगना चाह रहे हैं, और जैसा कह रहे हैं कि अब मैं उसको समझने का कोशिश करूँगा। जैसा मैंने भी अभी इनको बताया कि औरत को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो अब इनका है एक आखिरी मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप बताइए कमेंट में आपको क्या अच्छा लगता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।